आप भूतों और आत्माओं पर विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो बाहर से खंडहर लगती है लेकिन अंदर जाते ही आपकी रूह तक कांप उठती है? आज की कहानी ऐसी ही एक खौफनाक हवेली की है, जहां का हर कोना चीखों और रहस्यों से भरा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और चलिए शुरू करते हैं इस डरावने सफर को। ये कहानी है 3 दोस्तों, विकास, अमित और रोहित की। ये तीनों कॉलेज के आखिरी साल में थे और नए नए रोमांच तलाशने के शौकीन थे। एक दिन उन्हें गांव के एक बुजुर्ग से हवेली के बारे में पता चला। बुजुर्ग ने कहा, इस गांव के पास एक पुरानी हवेली है, वह जगह शापित है। लोग कहते हैं कि जो भी वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। यह सुनकर अमित हंसने लगा। भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ कहानियों में होती हैं, उसने कहा। विकास और रोहित भी उसकी बात से सहमत हो गए। उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। शाम होते ही तीनों दोस्त हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान और डरावना था। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, अंधेरा गहराता गया। हवेली की पहली झलक ने ही उनकी रूह कंपा दी। यह एक विशाल खंडहर थी जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं। हवेली के दरवाजे पर बड़े बड़े जाले लटके हुए थे और एक अजीब सी सड़ी गंध वहां फैली हुई थी। हवेली के ऊपर बड़े बड़े चमगादड़ उड़ रहे थे और आसपास की हवाएं ठंडी और सन्नाटे भरी थीं। अमित ने मजाक में कहा, चलो अंदर देखते हैं कि भूत हमें कैसे डराते हैं। उन्होंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर और बिखरे हुए कागज पड़े थे। तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। विकास ने डरते हुए कहा, शायद यह हमारी ही आवाज की गूंज है। लेकिन अमित ने कहा, चलो ऊपर चलकर देखते हैं। तीनों जब सीढ़ियां चढ़ने लगे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया हो। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्होंने एक कमरा देखा जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अमित ने दरवाजा धकेला और कमरे के अंदर का दृश्य देखकर तीनों के होश उड़ गए। कमरे में एक पुरानी कुर्सी पर किसी का कंकाल बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक पुराना फोटो फ्रेम था जिसमें एक परिवार की तस्वीर थी। तभी हवा का एक झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। विकास ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई। तीनों दोस्त एक दूसरे के पास सटकर खड़े हो गए। तभी कमरे के एक कोने से धीमी धीमी हंसी की आवाज आने लगी। उन्होंने उस तरफ देखा तो पाया कि एक परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रोहित ने डर कर कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह परछाई गायब हो गई और कमरे में रखा कंकाल अचानक गिर पड़ा। तीनों दोस्त जैसे तैसे दरवाजा खोलकर बाहर भागे और हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे। तभी उन्हें वहां एक बड़ा ट्रंक दिखा जिस पर कई अजीब अजीब निशान बने हुए थे। अमित ने ट्रंक खोलने का फैसला किया। ट्रंक खोलते ही वहां से धुएं का गुब्बार निकला और अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई। एक महिला की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। उसने कहा, तुमने मुझे क्यों जगाया? यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम सब मेरी तरह मर जाओगे। तीनों दोस्त आत्मा को देखकर पूरी तरह डर गए। उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। तभी आत्मा ने जोर से चीखते हुए कहा, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं और छत से धूल और ईंटें गिरने लगीं। तीनों दोस्तों ने भगवान का नाम लिया और अपने अपने मोबाइल से हनुमान चालीसा चलाया। हनुमान चालीसा सुनते ही आत्मा चिल्लाने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। दोस्तों, तीनों दोस्तों ने उस दिन समझा कि हर जगह मजाक के लिए नहीं होती। कुछ जगह सच में रहस्यमय और खतरनाक होती हैं। वे हवेली से बाहर निकलकर सीधे गांव वापस चले गए और कसम खाई कि फिर कभी ऐसी जगह पर कदम नहीं रखेंगे। तो दोस्तों, यह थी दहशत भरी हवेली की कहानी। क्या आप कभी ऐसी किसी जगह पर गए हैं
अगर हाँ तो अपनी कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली डरावनी कहानी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।